कोई भी जिम्मेवार आदमी, कोई भी संविधान को मानने वाला आदमी की प्रतिक्रिया यही होती है कि उसे अदालत पर सम्मान है और उसे अदालत का सम्मान करना भी होगा और उसके अलावा कोई विकल्प है नहीं। अगर आप संविधान और सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं करेंगे, अदालतों पर भरोसा नहीं करेंगे, तो आपको किस पर भरोसा करेंगे? पहली बात। दूसरी बात ये कि अरविंद केजरीवाल का मामला ऐसा मामला है जहां पर अरविंद केजरीवाल कह ही नहीं सकते, उनकी पार्टी कह ही नहीं सकती कि उन्होंने अदालत उनके साथ अन्याय किया है। अगर मैं कहूं कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी नेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी तो इतिहास में पहली बार हुआ, वो अरविंद केजरीवाल के लिए हुआ। पहली बात। दूसरी बात, ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी ईडी मामले में। मामला हाई कोर्ट गया, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट आया। तो अब इसको ऐसे समझिए कि इस मामले में जो ईडी के मामले में हुआ है, ईडी के मामले में हुआ है, यहां पर भी लार्जर बेंच को भेजा गया है और वो चीजें इसलिए भेजी गई हैं कि जो सवाल खड़े किए गए थे अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से, वो ये कि जो गिरफ्तारी की शर्त है सेक्शन 19, उसमें जैसा मैं पहले बता रहा था कि उसके लिए जांच एजेंसी को के पास इतने सबूत होने चाहिए और उसे इतना विश्वास होना चाहिए कि आरोपी ही दोषी है और यह साबित करना होता है। तो यहां पर अब कोर्ट को यह बताना है, कोर्ट को यह देखना है कि जो शर्तें हैं वो शर्तें क्या होनी चाहिए, और खासकर ऐसे लोगों में जो अरविंद केजरीवाल हो या हेमंत सोरेन हो या मनीष सिसोदिया हो, जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हैं, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं कि महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि तब जांच एजेंसी पर यह आरोप लगते हैं, रूलिंग गवर्नमेंट पर यह आरोप लगते हैं कि यह गिरफ्तारी राजनीतिक बदले की भावना से की जा रही है। तो अब अदालत उन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेगा कि गिरफ्तारी की शर्तें क्या होनी चाहिए, किन परिस्थितियों में गिरफ्तारी होनी चाहिए। मसलन अरविंद केजरीवाल की मैं बात करूं तो अरविंद केजरीवाल ने ईडी मामले में जब गिरफ्तारी हुई तो उन्होंने चैलेंज किया और यह कहा कि उनकी गिरफ्तारी की जरूरत नहीं थी और वो जांच के लिए तैयार थे। तो जांच के लिए, जांच में सहयोग के लिए तैयार थे, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी गलत थी, ये वो दलील दे रहे थे। लेकिन मामला जब हाईकोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी और हाईकोर्ट ने जब इसमें आदेश दिया तो हाईकोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 9 या 10 बार, मेरी जानकारी में 10 बार उनको समन दिया गया था और अरविंद केजरीवाल समन का लगातार की अवहेलना कर रहे थे। तो सुप्रीम हाईकोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी के पास और कोई विकल्प ही नहीं बचता कि जब आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहा हो, समन पर नहीं आ रहा हो, तो गिरफ्तारी के अलावा और ईडी के पास कोई विकल्प नहीं था। और इसलिए हाईकोर्ट ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल की ईडी मामले में गिरफ्तारी सही है। सुप्रीम कोर्ट किसी नतीजे पे नहीं पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल, चूंकि 21 मार्च को उनकी गिरफ्तारी हुई थी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई है, तो पर्याप्त समय वो सलाखों के पीछे रह चुके हैं और जब तक ये जो बड़े सवाल है इनका जवाब सुप्रीम कोर्ट नहीं दे देता तब तक उन्हें अंतरिम जमानत दे दी जाए। तो अंतरिम जमानत का आदेश तो दे दिया, लेकिन जैसा मैं पहले बता रहा था, एक बार फिर मैं कह रहा हूं, इस अंतरिम जमानत का आदेश जो है वो प्रभावी नहीं हो पा रहा है। प्रभावी तो हम तब मानते जब अरविंद केजरीवाल बाहर आते, लेकिन वो प्रभावी नहीं हो पाएगा क्योंकि अरविंद केजरीवाल सीबीआई के मामले में भी गिरफ्तार हैं और जब तक उन्हें सीबीआई के मामले में जमानत नहीं मिल जाती अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं आ सकते। और सीबीआई के मामले में अरविंद केजरीवाल की जमानत पर 17 जुलाई को सुनवाई होनी है। अब एक तथ्य और आता है वो दर्शकों को रिमाइंड कराने के लिए कि आपने देखा कि ईडी मामले में निचली अदालत ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी। उस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, हाईकोर्ट ने उस जमानत के आदेश पर रोक लगा दिया और जैसे रोक लगाया वह मामला सुप्रीम कोर्ट आया, उसी बीच सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। उस समय भी बातें आई थी कि शायद सरकार को या जांच एजेंसी को इस बात का अंदेशा हो गया था कि ईडी मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल सकती है, अरविंद केजरीवाल बाहर आ सकते हैं। इसलिए सीबीआई की एंट्री हुई कि अगर ईडी मामले में गिरफ्तारी हो भी जाती है तो सीबीआई के मामले में, अगर ईडी के मामले में अगर जमानत मिल भी जाती है तो सीबीआई के मामले में उनको सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। और आज एग्जैक्टली जब सुप्रीम कोर्ट ने ईडी मामले में अंतरिम जमानत का आदेश दिया तो उस आदेश के होने के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल सलाखों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। उसकी वजह वही है कि सीबीआई ने जो लेटर ऑन बाद के स्टेज में उनको गिरफ्तार किया था, अब सीबीआई का मामला इस मामले में बाधक बन रहा है। वरुण, आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी के मंत्रियों नेताओं को सुना, साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जो बीजेपी का खेल है उसका पर्दाफाश हर अदालत से हो रहा है। कम से कम अब तो अहंकार खत्म कर दे बीजेपी। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट, उन्होंने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं।